एक गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता का नाम जशवंत था। राधा ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था और जशवंत ने दूसरी औरत से शादी कर ली। कुछ समय बाद वो अचानक बीमार पड़ गया और बिस्तर का होकर रह गया। राधा की सौतेली मां रेवती ने उससे घर के काम करवाना शुरू कर दिया और उसे हमेशा डांटती रहती, बिना ये सोचे कि अभी वो उतनी समझदार नहीं हुई है। ये देखकर जशवंत को बहुत दुख होता, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। एक दिन रेवती ने राधा को बुलाया और बोली, अरे ओ महारानी, घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है बिल्कुल। जल्दी से जा और लकड़ी काट कर ला, नहीं तो भूखे रहना बाप बेटी दोनों। रेवती, वो एक जवान लड़की है, उसे अकेले जंगल भेजना सही नहीं होगा। उसे अकेले जंगल मत भेजो। तो तुम चले जाओ ना साथ में उसके। कोई आवश्यकता नहीं है माँ, मैं जाकर लकड़ी ले सकती हूँ। पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना। इतना कहकर वो लकड़ी लेने चली गई। राधा ने लकड़ी काट ली और फिर घर आने लगी। इसी बीच जोरदार बारिश होने लगी। हे भगवान, तेज बारिश होने लग गई है और मुझे जल्दी घर जाना है, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने अपने सिर पर लकड़ी का बंडल रखा और जल्दी जल्दी चलने लगी। भारी बारिश के कारण वो अपने रास्ते से भटक गई और दूसरे रास्ते पर मुड़ गई। हे भगवान, मैंने अपना रास्ता ही खो दिया। आपको मुझे घर जाने का रास्ता दिखाना होगा। डरते सहमे आगे बढ़ने लगी। रास्ते में गलती से उसका पैर एक गड्ढे में पड़ गया और वो जमीन के अंदर गिर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। वहां अंदर एक बिल्कुल नई दुनिया थी। इसी बीच एक परी राधा के पास आई। उस परी को देखकर राधा को लगा कि वो शैतान है और डर गई। मुझे कुछ करना नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आओ। प्लीज मुझे कुछ मत करना। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? मैं इस जंगल में लकड़ी काट कर ले जाने आई थी और अपने रास्ते से भटक गई और फिर इस गड्ढे में गिर गई। तुम तो एक छोटी बच्ची हो, इस जंगल में तुम्हारा क्या काम? तब राधा ने उसे अपने परिवार के बारे में बताया। ये सुनकर परी समझ गई कि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत सताती है। मैं तुम्हें सोने की अंगूठी दूंगी, इसे अपने पास रखो और जो कुछ भी तुम चाहती हो उसकी इच्छा करो, लेकिन यह अंगूठी केवल तुम्हारी इच्छाओं को ही पूरा करेगी। किसी दूसरे के इसे पहनने पर इसकी शक्ति चली जाएगी। ये तुम्हें किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं छोड़ेगी। इतना कहते हुए परी ने राधा को एक सोने की अंगूठी दी। राधा ने उस अंगूठी को लिया और परी को धन्यवाद दिया। फिर उसने अपनी इच्छा उस सोने की अंगूठी से कही, मुझे लकड़ी के बंडल के साथ मेरे अपने घर ले चलो। तुरंत राधा वहां से गायब हो गई और घर पर दिखाई दी। फिर वो उस लकड़ी के बंडल को घर में ले गई। तुमको जरा सी लकड़ी लाने में इतना समय लग गया? हाँ, तुमको किसी का कोई डर नहीं है क्या? मैं देर से आई क्योंकि भारी बारिश हो रही थी माँ। मैं देर से आई हूँ, लेकिन आपने जो काम बताया था वो पूरा करके ही आई हूँ। आप मुझे हर चीज के लिए डांटती क्यों हैं? क्या तुमने जरा सा काम करने में घंटों लगा दिए और अब इस तरह से बात कर रही हो? इतना कहते हुए उसने उसके गाल पर थप्पड़ मारा और चली गई। राधा की रुलाई छूट गई और वो अपने पिता के कमरे में गई। उसे खाट पर बीमार देखकर राम्या ने अंगूठी से कहा, मेरे पिता की बीमारी का इलाज कर दो, उन्हें स्वस्थ कर दो। तुरंत जशवंत की बीमारी ठीक हो गई और वो आराम से उठकर बैठ गया। तुमने क्या किया बिटिया? मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तब राधा ने उसे भूमिगत रहने वाली परी और उसके द्वारा दी गई सोने की अंगूठी के बारे में बताया। ये सुनकर जशवंत हैरान हो गया और बोला, ठीक है, लेकिन इस अंगूठी के बारे में अपनी सौतेली माँ को ना बताना, वो इसे तुमसे छीन लेगी। फिर राधा और उसके बाबा कमरे से बाहर आए। जशवंत को देखकर रेवती ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है? हाँ, मैं अभी ठीक हो गया। मैं कल से सभी काम आराम से कर सकता हूँ। अगले दिन जशवंत बाहर चला गया। तब रेवती ने राधा को बुलाया और उसे काम करने के लिए कहा और उसी समय उसने उसकी उंगली पर वो अंगूठी देखी। अरे, तुझे इतनी कीमती अंगूठी कहाँ से मिल गई? मुझे ये अंगूठी जंगल में मिली थी माँ। हाँ तो मुझे दे। तो जैसी 2 टके के हाथ में
अच्छी नहीं लग रही है ये अंगूठी। अंगूठी उतार कर दे मुझे। मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। रेवती ने राधा के हाथ से अंगूठी जबरदस्ती निकालकर अपनी उंगली पर पहन ली। तभी अचानक उसी पल उसका पूरा शरीर जलने लग गया। ओ नहीं, मेरा शरीर जल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, हे भगवान। इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसी बीच जशवंत वहां आया और उसने देखा। सबसे पहले अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उसे वापस कर दो। तुरंत उसने अंगूठी उतारकर राधा को दे दी। फौरन उसके शरीर का जलना बंद हो गया। रेवती ने राधा पर गुस्सा करते हुए कहा, इसने कुछ जादू किया है। इसने मेरे शरीर को जलाने के लिए कुछ किया, ये जानते हुए भी कि मैं इसकी माँ की तरह हूँ। देख अब मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। इतना कहते हुए रेवती ने राधा को पीटने के लिए अपना हाथ उठाया। तुरंत उसके हाथ को लकवा मार गया। ओ नहीं, क्या हो गया मेरे हाथ को? मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, हे भगवान मुझे बचा। इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब जशवंत ने कहा, रेवती, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। यदि तुम किसी को गलत तरीके से डांटोगी, पीटोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। यही वजह है कि तुमको ये सजा मिली है। अब तुम खुद अपना भला सोचो। इससे रेवती डर गई और राधा से कहा, मुझे माफ कर दो राधा, आज से मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। कुछ करो बिटिया और मेरा हाथ ठीक कर दो। तब राधा ने उस अंगूठी को रेवती का हाथ सामान्य बनाने के लिए कहा। तुरंत रेवती का हाथ ठीक हो गया। तब से रेवती ने राधा की अच्छे से देखभाल करनी शुरू कर दी। उस जादू की अंगूठी की मदद से वे खुशी से रहने लगे। एक दिन प्रशांत और रवि सड़क पर यूं ही जा रहे थे। इसी बीच उन्हें लगा कि कोई दूर से उन्हें पुकार रहा है। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें एक भैंस दिखाई पड़ी। फिर अचानक वो भैंस बोल पड़ी, मैं बुला रही हूँ तुम दोनों को। प्रशांत, रवि, इधर आओ, जल्दी आओ। भैंस को बातें करते देख दोनों चौंक पड़े और उस भैंस के करीब गए। हम तुमको देखकर हैरान हैं। ये तुम इंसानों की तरह कैसे बोल रही हो? मैं एक जादुई भैंस हूँ। कई वरदान प्राप्त है मुझे, इसीलिए बोल पा रही हूँ। अच्छा, लेकिन ये बताओ कि तुमने हमें क्यों बुलाया? तुम्हारी मदद करने के लिए। नहीं चाहिए मेरी मदद? अगर तुम कहो कि तुम हमारी मदद करने के लिए खुद हमें बुला रही थी तो मना क्यों करेंगे? ये हुई ना बात। मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पानी की आवाज कहां से आ रही है, जबकि आसपास कहीं पानी दिखाई तो नहीं दे रहा? अरे बंधुओं, मैं बताने ही जा रही थी कि मैं क्या मदद करूंगी और तुमने खुद इस बारे में पूछ लिया। तुम दोनों मेरे अंदर चले जाओ। मेरे अंदर एक स्विमिंग पूल है और उस स्विमिंग पूल में सोने के सिक्के पड़े हैं। जितने चाहो उतने सिक्के उठा लो और फिर वापस बाहर आ जाना। उसकी बात सुनकर दोनों को लगा जैसे सपना देख रहे हों और बड़े उत्सुक होकर उन्होंने पूछा, बढ़िया है, लेकिन हम अंदर जाएंगे कैसे? तभी सीढ़ियां और उनके आखिर में एक दरवाजा उस भैंस के शरीर के बीच में दिखाई दिया। फिर वो दोनों उसके अंदर गए और उन्हें वहां पर वो स्विमिंग पूल भी दिख गया। आओ देखा ना ताओ, दोनों ने उसमें छलांग लगा दी और मजे से तैरने लगे। इसी बीच रवि का पैर किसी चीज को छू गया। उसने तुरंत देखा कि क्या है। उसे सोने के सिक्के मिले। उसने उन्हें कसकर पकड़ लिया और पानी के ऊपर ले आया। प्रशांत, ये सोने के सिक्के पकड़, ये स्विमिंग पूल भरा पड़ा है इनसे। ये कहते हुए वो जल्दी जल्दी उन्हें इकट्ठा करने लगे।
फिर दोनों ने उस भैंस को पुकारा। अरे भैंस बहन, जरा दरवाजा खोलो तो हम बाहर निकल जाएं। लेकिन भैंस ने कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने फिर पुकारा। अरे भैंस मैया, सुन रही हो? हम बाहर आना चाहते हैं। अगर दरवाजा खोलो तो हम बाहर आ जाएं। जरा घबराकर वो जोर से चिल्लाए, तब भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इससे दोनों को फिक्र हो गई और कहने लगे, ये क्या है? ये भैंस तो सुन ही नहीं रही। आप क्या करेंगे हम दोनों? फिर वो और जोर के चीखे। उस भैंस ने सुन लिया और बोली, अब वहीं रहना होगा तुमको। तुम जाल में फंस चुके हो। ये सुनकर दोनों दोस्त बड़े घबरा गए और बोले, लेकिन क्यों? हमें फंसाकर तुम्हें क्या मिलेगा? जब भैंस ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो दोनों बड़ी चिंता में पड़ गए। हे भगवान, इस भैंस ने हमें धोखा दिया है। फिर वे उस भैंस के अंदर ही रहे। क्या करते? अगले दिन सुबह उस दरवाजे के खुलने की आवाज आई तो दोनों दोस्तों ने कहा, ईश्वर की कृपा से दरवाजा शायद खुल गया है। चलो अब बाहर निकले जल्दी से। जब वो दोनों बाहर निकल रहे थे, अचानक एक आदमी अंदर आ गया और तभी वो दरवाजा फिर से बंद हो गया। क्यों बंधुओं, सोने के सिक्के मिले कि नहीं? उस भैंस की बात सही नहीं ना थी? बात सच थी, लेकिन क्या तुम भी उस भैंस की बात सुनकर अंदर आ गए हो? उस भैंस ने हमें धोखा दिया है। अब फिर ये दरवाजा नहीं खोलने का। ये सुनकर वो आदमी बड़ा घबरा गया और बोला, ए भैंस, खोल रही दरवाजा? क्यों कर रही है ऐसे हमारे साथ? इस तरह वो जोर से चिल्लाया, लेकिन भैंस ने कुछ जवाब नहीं दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। हर दिन कुछ लोग एक एक करके उस भैंस में घुस रहे थे, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे थे। एक दिन एक साधु जो ये सब होते देख रहे थे, उस भैंस के पास आए और बोले, जादुई भैंस, तू इस तरह सारे लोगों को अपने अंदर क्यों भेज दे रही है? सच बता दे, नहीं तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर डालूंगा। मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें। मैं तुम्हें क्यों बताऊं ये बात? इस तरह उस भैंस ने बड़े रुआब से कहा। इससे वो संत गुस्सा हो गए और बोले, तो तू नहीं बताएगी? तेरी इतनी मजाल। ये कहते हुए संत ने अपना कमंडल उस भैंस पर फेंका और तुरंत सारे लोग उस भैंस के बाहर आ गए और अचानक वो भैंस एक देवी में बदल गई। ये देखकर संत दंग रह गए। तब वो देवी बोली, संत, तुम्हारी वजह से मुझे आज एक श्राप से मुक्ति मिल गई। जब मैं विचरण करने के मन से धरती पर उतरी थी तो एक साधु के श्राप ने मुझे भैंस में बदल दिया। और श्राप से राहत मिलने का यही तरीका था कि मैं लोगों को फंसाऊं और फिर कोई मुझे गुस्से में गालियां दे, लेकिन इनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। तुम एक महान इंसान हो। जैसे ही तुम्हारे कमंडल ने मुझे छुआ, मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। तुम्हारा धन्यवाद। फिर उन देवी ने बाहर आए उन आदमियों से कहा, तुम्हें परेशानी में डालने के लिए क्षमा चाहती हूँ। वो सोने के सिक्के तुम्हारे ही रहेंगे जैसे कि तुम चाहते थे। ये कहते हुए देवी ने सोने के सिक्के प्रकट किए और वहां से अदृश्य हो गए। ये देखकर वो लोग बड़े खुश हुए। उन्होंने वो सोने के सिक्के बटोरे और वहां से चले गए।